आप स्कूल में जो आपके पीछे कोई लड़की पड़ी हुई थी, आपको धमका रही थी, लेटर दे रही थी। हाँ, तुम हमसे करो नहीं तुम्हें मार दूंगा। ये चीज मेरे को याद है। स्कूल की लाइफ रही है, उसमें बहुत सी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जिनको मैं सोचता हूँ तो एक टाइम के लिए हंसी भी आती है और सोचता हूँ कि क्या मतलब वो चीज़, पर एक टाइम के बाद मैंने वो चीज़ें सब संभाल ली थी। तो जैसे वो क्या चीज था, क्या इंटरेस्टिंग था कि जो आपकी वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जैसे कि दिवाली का टाइम। ठीक है। और लेकिन दिवाली में तो स्कूलें बंद रहती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिवाली के टाइम से पहले अच्छा। जैसे जो दिवाली थे सीरियस टीचर थे, लड़की की बात है। मतलब हाँ, ये चीज़ें ये बात पहले हुई होती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। लोग फिर से आ गए हैं चाय नाश्ता करके। नाश्ता क्या, फिलहाल चाय पानी पिए हैं और मैं फिर अब इनकी तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। अब मैं इनके स्कूली जीवन की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। अच्छा, आपने अपने स्कूल जीवन में सबसे इंटरेस्टिंग क्या किया था और किसके लिए किया था? इंटरेस्टिंग और क्या किया था, किसी के लिए तो नहीं किया पर सबके लिए किया था। मतलब दोस्तों में होती है ना चीज़ें। तो मेरी लाइफ जो स्कूल की लाइफ रही है उसमें बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जिनको मैं सोचता हूँ तो एक टाइम के लिए हंसी भी आती है और सोचता हूँ कि क्या मतलब वो चीज़, पर एक टाइम के बाद मैंने वो चीज़ें सब संभाल ली थी। तो जैसे वो क्या चीज़ था, क्या इंटरेस्टिंग था कि जो आपकी वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जैसे कि दिवाली का टाइम। ठीक है। और लेकिन दिवाली में तो स्कूलें बंद रहती हैं। दिवाली के टाइम से पहले अच्छा। जैसे जो दिवाली हॉलीडेज पड़ती है, छुट्टियाँ पड़ती हैं, उनसे कुछ दिनों से पहले स्कूल में रावण दहन करते हैं। जो रावण को राम जी लगाते हैं ना, हाँ। तो वो चीज़ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे दशहरा जैसे बोल सकते हैं दशहरा मनाया जाता है, पर दशहरे से पहले वो थोड़ी स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो चीज़ स्कूल। तो जैसे हमारे गांव में फंक्शन हो रहा था उस टाइम, तो ऐसी बात थी। तो हम लोग 4-5 दोस्त थे और हम 4-5 दोस्त अंदर स्कूल में थे और जैसे कैप्टन नहीं बोलते स्कूल में, कैप्टन वाइस कैप्टन, तो हम थे, तो हमारे अंदर सब कुछ था। तो हम बच्चे सब लोग गए थे, मतलब हम 200 थे, 4-5 दोस्त थे, तो सब लोग अंदर गए। अंदर जाके हम लोग ने पहले से प्लान बना के रखा था। वो आपने देखो वो सुतली बम जो दिवाली में फोड़ा जाता है, उसमें वो सुतली लपेटी रहती है। वो हम लोग 6-7 ले आए थे। तो जैसे एक बिल्डिंग थी, एक हमारी बिल्डिंग थी, एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बिल्डिंग थी, और एक जो हमारे सीनियर थे उनकी बिल्डिंग थी। तो ऐसा था, तो हम उस बिल्डिंग में गए और जो वहाँ के टीचर्स की बिल्डिंग होती है ना, स्टाफ रूम वगैरह होता है वहाँ पे, तो उनके वॉशरूम में जाके हम लोगों ने एक हर जगह सुतली बम लगा दिया। अब सुतली बम लगा दिया, अब ये तो कैमरे से तो बचना था ही, अगर कैमरे में आ गए तो पकड़ में ही आ जाएंगे। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि वो जो सुतली बम लगाए थे वो उसी टाइम लगाए थे जब स्कूल के बच्चे या लंच वगैरह होता है, जो मतलब बच्चे इकट्ठे या इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो इतना अंदाजा नहीं देखता कि वॉशरूम में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो उस हिसाब से हम उसी टाइम पे हम लोग गए और लगा के चले आए। और हम लोगों ने जैसे जैसे बोलते हैं अपने लोग धूपबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो उसकी एक अगरबत्ती हम लोगों ने जला के छोड़ दी थी। और उसकी जो बत्ती होती है सुतली बम की, वो लास्ट में बात है, जब वो सूरज के नीचे आएगी तो जलेगी। और टाइमिंग पता थी कि हाँ इतने टाइम तक इतनी जल जाएगी तो इतने बड़े धमाका हो जाएगा। तो हम लोग लगा के वाकई सब लोग एकदम फिट, किसी को कोई शक नहीं हुआ, हम लोग सब बाहर चले गए। बाहर चलने के बाद धमाका तो एक साथ नहीं हो सकता, अब एक धीरे धीरे करके होगा। हम लोग ऐसे धीरे बात किया कि धीरे धीरे होगी। अब जैसे एक इधर से फूटा तो बच्चे जब टीचर देखा कि उधर धमाका हुआ तो क्यों हुआ है, तो उधर जा रहे हैं। अब उधर जा रहे तो इधर धमाका हो गया, अब उधर जा रहे तो इधर धमाका हो गया। तो ऐसे टीचर कंफ्यूज हो गए कि वो क्या था ये स्कूल में। मतलब स्कूल में आप लोग आतंक मचा दिए। हाँ, एक तरफ से तो आतिशबाजी कर दिए। हाँ। तो आप बोलते हैं ना कि कुछ भी करो कुछ ना कुछ क्लू छूट जाता है। तो हमारे जो साथ में दोस्त थे उनमें से एक था डब्बू। अच्छा, उसने बता दिया। उसने ऐसा था, टीचर बोलते हैं टीचर को शक चल रहा है 3 मिनट में होगा तो इनको लेके चलते हैं, थोड़ा धमकाएंगे, कोई तो कोई बता ही देगा। तो हम लोग सब चुप,
हम लोगों से बोला कि टीचर कौन था, कौन था, हम तो बाहर ही थे, ड्यूटी पे थे, हमें क्या पता। तो एक मूवी एप्रिसिएशन होती है जो टीचर देख के पहचान जाता है कि हाँ ये अगर करता है वैसा है, और एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो वो चीज़ टीचर पहचान लेते कि यार ये नहीं होगा, इससे कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और उसके पहले से पसीने छूट गए, अब उसके पहले से ही पसीने छूट रहे थे, तो टीचर ने भीड़ में पहले देख लिया कौन कौन है, तो हम तो बाहर निकल गए थे, वो रह गया था अंदर। अगर हम लोग वहाँ पे रहते तो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हमें पता था उसको बचाना है, तो हम कुछ भी करके उसको भी ले चले जाते। अब उन्होंने हम लोग पूछा और हम लोग कर दिया बाहर, और वो अंदर ही रह गए, हम कहीं ध्यान नहीं रहा। हम लोग भी ऐसी बात में बात चले, हम लोग ग्राउंड में आए तब पता लगा कि वो तो अंदर ही रह गया, और वो सबसे बड़ा था। अब हम लोग गए और खिड़की से देख रहे थे, तो भाई जैसे ही उसकी मार पड़नी चालू हुई उसने सब फूक दिया कि हाँ एकदम इतना लगाया वहाँ पर वापस। अब बात फंस गई वहाँ पे कि अब बचना कैसे। तो बचने के लिए हमारे एक टीचर थे जो अभी नहीं है फिलहाल, तो और शायद उनकी अब नहीं रहे वो भी। हाँ, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी। तो उनसे हम लोगों ने पूछा था, बताया कि सर ऐसी बात है, हम लोगों ने ऐसे करी। तो ये चीज़ तो रस्टिकेट थी, कैंडिडेट करने वाली थी, और कल हो भी जाते अगर वो ना होते। तो वो हमारे हित में खड़े हुए, उन्होंने बोला कि हाँ ये बच्चे हमारे साथ थे और इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जिसने बताया था कि हाँ कि ये इन्होंने लगाया है, तो प्रूफ तो था नहीं। अब उसके बोलने से तो हम कैसे मान लें कि हाँ ये है, और वो हमारे साथ था। शायद ऐसा होता है वो डर के मारे बोल दे रहा सब कुछ। तो वो चीज़ उनके टीचरों में, उनको पता लगे कि हाँ इन्हीं बच्चों ने किया है, पर जो हमारे टीचर थे उन्होंने ऐसा प्रिंसिपल को समझाया कि हाँ कि मैम ये मेरे साथ थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है, और कोई भी हो सकता है, आप चेक करवा लो, अभी बहुत बच्चे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मैम को जाके समझाया, तो समझाने के बाद वहाँ पे पूरी बात मतलब वहाँ आप पिटे कि वहाँ से आप बच गए? हम वहाँ से बच गए थे, क्योंकि एक बोलते नहीं कि टीचर अगर सामने देख के शक्ल पहचान लेता है कि हाँ मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो पीछे छोड़ देगा। अगर वो नहीं चीज से शक्ल करी तो पकड़ लेता। मतलब आप बच गए? हम 4 दोस्त थे, बच गए थे। 5वां वाला दोस्त था वो थोड़ा वैसे ही घबरा रहा था, उसके वो जब हम लोग लगा देते हैं तब भी उसकी ऐसी तैसी हो रही थी। तो क्या ही हो सकता है, तो उसको पकड़ में आ गए, फिर बाद में फिर बच गए। और ये यूनिक चीज़ थी, और बहुत सी चीज़ें करी हमने स्कूल टाइम। अच्छा, आपको मैं एक अगली क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। क्या आपके स्कूल टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी? हाँ, नाम बता सकते हैं? नाम तो रिवल नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ थी। अच्छी थी? हाँ अच्छी कह सकते हो, बहुत अच्छी कह सकते हो उसको। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक और अफवाह सुनी थी कि आप स्कूल में जो आपके पीछे कोई लड़की पड़ी हुई थी, आपको धमका रही थी, लेटर दे रही थी। हाँ ये चीज़ मार दूंगा। ये चीज़ मेरे को याद है। तब मेरी ये बात ये है जब मैं 10th क्लास में था, 10th या 9th में था, इतना याद नहीं है। वो मेरी सीनियर थी, और वो मेरी सीनियर थी, और मतलब उसका बिहेवियर वगैरह और नेचर बात करने का पहले स्टार्टिंग में तो सभी नॉर्मली लगता है कि हाँ सीनियर है तो क्या आएगा। अब उसको मैं अच्छा लगता था या कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे वैन में जाते हैं बच्चे, हम लोग जाते थे पहले वैन में, तो वैन में वो साथ में बैठते थे, मतलब सामने सामने। तो उसका देखना तो मैं इतना भाई 9th 10th क्लास में कोई इतना सोचता है कि क्या है, तो देख रहे हैं। नहीं, वो तो आपके समय था ना कि 9th या 10th क्लास में आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे तो बच्चे बहुत हार्ड से कर रहे हैं। ये अब तो नॉर्मल ही हो गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे हैं, अभी हैं इतने बड़े और इन्फ्लुएंसर हैं, उसकी गर्लफ्रेंड है। गाइस देखो, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। तो ये सब चीजें हैं कि मतलब आप ये देख लो कि अच्छा, मैं आपको आपको मैं इस क्वेश्चन से हटाता हूँ। क्या आपको लगता है कि मतलब आज के जमाना में जो बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो सही दृष्टि पे है या गलत दृष्टि पे? गलत दृष्टि पे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ज़्यादा ही कुछ गलत है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अपने रीति रिवाज को याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और उन्हीं का ही वो चीज़ें गलत प्रयोग करी जा रही। तो इस चीज़ को लेकर मैं गलत मानूंगा। और वो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, उनकी मेहनत तो अच्छी चीज़ें हैं, उनमें उन चीज़ों को गलत नहीं, पर वो गलत अच्छी चीजें सही राह में करनी चाहिए। वो गलत चीजों पर गलत चली है, दिशा उनकी गलत जा रही है। और वो चीजें कुछ भी कर रहे हैं तो जो करते हैं तो और भी देखते हैं, तो उनका भी मन करता है करने का। और ये चीज हो रही है कि अगर एक कर रहा है तो दूसरा देख के करेगा ही। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नहीं था, मतलब मैं अफवाह सुना था आपके बारे में कि आप किसी दिन रात को दारू पी के आ रहे थे और आपका पैर नाली में चला गया था, हमसे कोई कह रहा था। ये आपको चीज मैं बताऊं, ये आपको गलत बताया गया। दारू की बात गलत कही है, नाली में पैर गया वो चीज सही है। अच्छा, वो इसलिए हुआ था, जैसे मैं आ रहा था रास्ते में,
बोलते नहीं, कुछ चीज़ें अंधविश्वास भी बोल सकते हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और तो मेरे को सबसे पहले जो बात है, मेरे को डर बहुत लगता है इन चीज़ों से। तो अगर मैं आ रहा था तो जैसे बोलते हैं, जब भागते हैं कोई चीज़ सुनते हैं, अगर डर वहम भी बोल सकते हो उसको, तो वो वहम था मेरा। तो मैं भाग रहा था, तो मैंने आगे नहीं देखा कि वो नाली है बगल में या कुछ भी है, तो मैं आगे देख नहीं, मतलब पीछे देखा और मैं भागा एकदम, जैसे ही देखा आगे नाला है, नाला देख नहीं पाया, उसी में जाके पैर गिर गया। अच्छा, मैं ये भी सुना था कि आप जहाँ रहते हैं, आपका फ्लैट जहाँ है, उस फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पे जो है भूत आते जाते हैं रात के समय। हमसे ये भी कोई कह रहा था कि वहाँ भूत रहते हैं, आप लोग पानी भरने जाते हैं तो वो आप लोग को बुलाता है, क्या ये बात सच है? ये बात सच तो है, इस चीज़ को सच है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें आपको परेशान तब तक नहीं करेंगी जब तक आप खुद पीछे कोई होगा, तो वो चीज़ें वो वहाँ का। हाँ, तो जैसे ऐसा था, तो अब क्या ही बोल सकते हैं उनको। अब जैसे क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे हमसे कोई कह रहा था आपके हाँ, फ्लैट के लोग कि जब ऋषभ भैया या हम लोग जाते हैं पानी भरने, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जो है ऐसा मतलब साया है कुछ है, और कोई बुलाता है कि इधर आओ, और रात में डिस्टर्ब भी करता है। तो क्या ये चीज़ें सही है? और हाँ, आपके बारे में नीचे और सुना था कि आप किसी दिन सोए थे अपने कमरे में और सुबह आप उठे तो आपके यहाँ निशान था, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। वो चीज़ें थी मेरे साथ हुई थी, और हुई इसलिए थी कि मैंने भी कुछ चीज़ें दान कर दी थी, अनदेखा करती थी, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो वो चीज़ें थी मेरे साथ हुई थी, और ये चीज़ सच है कि यहाँ नीचे कुछ था वहाँ पे। तो वो चीज़ें उन्होंने, मतलब जैसे अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो वो चीज़ें हमें भी परेशान करती हैं। तो हम जैसे कुछ मतलब कि, पर हम वहाँ जा रहे थे, पानी भरने जा रहे थे, कुछ भी कोई हरकत दे रहे थे, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी हो सकता है वहाँ पे। तो ऐसी ही चीज़ें थी, हमने कुछ ऐसा कुछ काम जरूर किया होगा कि वो उन्होंने परेशान किया। ऐसा हो नहीं सकता, वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो परेशान बिना फालतू में नहीं करते। तो हमने कुछ ऐसी हरकतें करी होंगी, याद नहीं होगा, तो उन्होंने परेशान किया, और परेशान किया तो हमने भी चीज़ों का समाधान निकाला, फिर उसके बाद सब पता। अच्छा, मैं ये भी सुना था और कि आपके जो है फ्लैट पे बच्चे जो है रीना करके बुलाते हैं। ये रीना क्या है? ये टाइटल क्या है आखिर रीना का? कि मतलब रात में जो है चीजें आती हैं रीना करके, रीना, ओ रीना, ये सब क्या चल रहा है? ये मतलब ऐसा है कि मौज मस्ती चलती रहती है, और मौज मस्ती में कुछ भी लोग बोल सकते हैं, रीना कुछ भी बोल दो। जैसे उस फ्लैट से, आपके फ्लैट से ये पूरा काका देव जान रहा है कि ये रीना करके जो भी आवाजें आती हैं ये सब यहीं से आती हैं। ऐसा फनी कहानी है, जो उस चीज को लेके हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को मतलब अलग ही मतलब मजा आता है कि हम उसका नाम लेके ये तो वो अलग ही एक कहानी है। नहीं, एक बार मैं आपके फ्लैट पे आया था तो आप थे नहीं, तो उसमें मुझे ये भी पता चला, मैं था रात में, लेकिन उसमें ये पता चला कि जो है सोते समय कोई कहता है रीना ऑटोमेटिक कोई चिल्लाने लगता है। ये आखिर मतलब ये चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, तो कुछ दोस्त होते हैं खुरापाती, जैसे तुम सो रहे हो और हमारा कोई दोस्त है, जैसे हम ही हो, तो हम वहाँ आके कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो हमारा मन के ऊपर है कि जैसे अगर बोला कि चलो ये चीज़ आया, बोल दें इसको डराने के लिए, तो वो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि रीना बोल दिया, चलता है। मतलब आप लोग इस चीज का प्रचार कर दिए हैं कि रीना है कोई। हाँ, पर वो चीज़ ऐसी है नहीं, वही मतलब उसको बस आप लोग इंटरेस्ट के लिए बोले जाते हैं, लोग बोलते हैं अपने। अब जो है हंसी मजाक के साथ साथ सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इनको ले चलता हूँ। ये थोड़ा बॉलीवुड से रिलेटेड है, फिल्मी दुनिया से थोड़ा रिलेटेड है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आपको बॉलीवुड में काम करने को मिले तो आप कौन से एक्ट्रेस या कह लिया जाए कि कौन से हीरो का रोल करना चाहेंगे, रोल मॉडल बनना चाहेंगे? अब ऐसे तो आपने क्वेश्चन पूछा है किस का, अब ऐसे तो क्या बोलूँ, किसी वजह तक मूवी बॉलीवुड नहीं, जैसे आप मूवी देखते हैं, आप हफ्ते में 4 बार मूवी देखने जाते हैं, तो आपको उस मूवी से क्या लगता है कि हाँ मुझे अगर मतलब मैं मूवी देखने का मेरा एक तरीका है, मतलब वो है कि मैं जाता हूँ वहाँ पे तो चीजों को समझता हूँ कि क्या है, कि मतलब मैं ये मेरा मन अलग से वो मैं आपकी बात समझ गया कि आप मूवी देखने जाते हैं, उससे आप कुछ कैप्च करना चाहते हैं, वो मैं समझ गया। लेकिन अगर मान लीजिए उस मूवी में आप हैं उस हीरो के, तो वो कौन सा हीरो हो कि आप उसका रोल मॉडल बनना चाहेंगे? रोल मॉडल बनना चाहेंगे तो ऐसे तो बहुत सी मूवी है, रोल मॉडल के लिए क्या, मैं ज्यादातर बनना, मेरा जैसे आपका फेवरेट हीरो कौन रहेगा? मेरा फेवरेट हीरो तो कोई भी नहीं है, मतलब जो ठीक लगा वो चल गया, मतलब क्या है कि देख लिया क्या ये अच्छा है, ये अच्छा, ये अच्छा, बस वो चीज़ को लेके था। पर मेरी
जो मूवी फेवरेट मूवी है वो KGF है, और उसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं कि एक एंड टाइम पे जाके छोड़ देता है वो अलग पार्ट में, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो है रॉकी भाई का स्टाइल हैं। पसंद है। थोड़ा बहुत कि उसका पहनने का तरीका और दाढ़ी वगैरह वो मुझे इनको देख के ऐसा भी लग रहा है कि रॉकी भाई की तरह बाल बाल रखे हैं, कटवट ऐसे ही है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ा रहे नहीं हैं। वैसी नहीं बात है, मतलब ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वो तो अपना ये है कि चलता है, थोड़ा लुक बढ़िया है। अब आपने इतने क्वेश्चन सारे पूछे हैं पार्टी जी, तो थोड़ा सा हमारा भी बनता है कि हम भी आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पुट करें। जी जी बताइए। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है, आप पूरे दिन में क्या ऐसी चीजें करते हो जो जिसमें आपका सबसे ज्यादा मन लगता है? जैसे दिनचर्या में और मन की बात अगर करूं मैं, तो ऐसे तो सुबह उठना, जब उठना होता है तो जब उठो उसके बाद जो नींद आती है, अलार्म बज मतलब रहा आप है, उठने के बाद दोबारा सो जाते हैं? सोते नहीं है, हाँ। मतलब जैसे अलार्म बज रहा है हाँ। लेकिन उसको इग्नोर करके बंद करके फिर से सोने का मन करता है। पहली चीज दिनचर्या मेरे सबसे मुश्किल ये लगती है कि मुझे उठना बहुत कठिन काम लगता है। और आपकी बात रही फेवरेट काम, तो मैं जब नहाता हूँ और नहाने के बाद आता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर क्लास जाता हूँ, क्लास से आता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मुझे मेरे पूरे दिनचर्या में मुझे सबसे फेवरेट ये लगता है जब मैं शाम को पूजा करता हूँ अपने रूम पे बैठ के, वो पल मुझे बहुत शांतिपूर्ण लगता है, क्योंकि वहाँ भगवान का नाम चर्चा और भगवान के माया में लीन हो जाना, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये चीज को जब तक मतलब मेरा जीवन है तब तक मैं आज पर्यंत इसको करता रहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि पूजा और मेरा व्यक्तिगत प्रेम मेरे हनुमान जी से बहुत अधिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा में ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा। तो ये चीज आपकी सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये चीज बोली है। आप बिल्कुल आइए, हम डेली शाम को पूजा करते हैं, आप बिल्कुल शामिल बिल्कुल होइए। बिल्कुल बिल्कुल हम इसमें आएंगे और बैठेंगे आपके साथ, बिल्कुल आइए। और ये चीज के लिए और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक चीज पूछनी थी हमें आपसे करना था कि आप एक चीज ये बताइए कि आपकी जो अभी तक जब से आप मतलब पढ़ाई स्कूल करके आए हैं, स्कूल करने के बाद आपने अभी तक ऐसा कौन सा काम किया है जो आप घर पे बताने के लिए डरते हो? घर पे बताने लगा स्कूल से अभी तक? स्कूल के बाद से, जब से आप मतलब जब से मैं कानपुर आया हूँ, हाँ। तब से मैं घर पे ऐसा कौन सा बात है जो बताने से डरता हूँ? हाँ, सबसे ऐसी चीज है, मतलब सबसे ही मतलब यूनिक। ऐसे देखो तो ऐसा तो कुछ है नहीं जो घर पे बताने लायक ना हो, क्योंकि यार मैं नहीं, डर कि अरे हाँ अगर ये चीज पता लग गई तो घर वाले क्या सोचेंगे मेरे हाँ बारे में। वही मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ, आपकी मैं बात पे आ रहा हूँ। जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब कोइंसिडेंस हुआ नहीं कि मैं जो चीज घर पे बताने बहुत डरता हूँ। एक चीज है कि जब क्लास नहीं जाता हूँ तो एब्सेंट का मैसेज घर पे जाता है, लेकिन नहीं वो तो क्लास के बारे में, मतलब ऐसी कोई चीज हो मतलब जो अलग ही क्लास के छोड़ा ऐसी तो कोई चीज नहीं है फिलहाल, कोई भी चीज नहीं, कोई चीज नहीं है। कुछ तो चीज होगी, कुछ तो नहीं ऐसा मतलब ऐसे देखा है छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मेरा अभी आप देख सकते हैं यहाँ फोन क्रैक हो गया है। नहीं ये चीज नहीं त्रिपाठी जी, आप उन चीजों को इतनी मत ले जाइए। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसी चीजें नहीं, क्लास मतलब ऐसी चीजें आप मतलब मेरे लाइफ में क्या चल रहा है? नहीं आप वो चीजें जो मतलब जैसे आप कैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ किया था कि हमने ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या किया, तो वो अलग था और ये अलग वे में है। मतलब ऐसी चीज बताओ जो घर वाले, अगर वो घर वालों को अगर पता लगे, पता नहीं लगा है पर अगर पता लगे तो कैसे सोचें, मतलब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसा नहीं, तो काम तो आपने गलत किया ही होगा, मतलब आपने काम गलत किया है, अगर घर वालों को पता लगे तो वो मेरे में गलत सोचेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, वो चीजें तो अगर नहीं आपके साथ इन दिस में देखेंगे तो ऐसा तो मेरे साथ ऐसा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ है कि मैं जो चीज घर पे बताने से बहुत डरता हूँ। बाकी इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर ही नहीं है, या मैं उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, दोनों में मेरे पास तो ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप पुट अप करिए, उसके बाद अपने पॉडकास्ट को जो है समाप्त किया जाए। अरे बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम और बिल्कुल श्योर थोड़ा हमारा भी बनता है। सही है सही। तो क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आप एक चीज हम मुझे ये बताइए कि आपको ये चीज जो चीजें
बताई गई थी मेरे बारे में, आपने जो पूछा है ये सब, मतलब ये चीजें आपको कैसे पता लगी? जैसे जब मैं आपको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए सोच रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ मतलब काकादेव के एरिया के सबसे फेमस इंसान ऋषभ यादव जी हैं। तो मैं वहीं जब बैठता था, सर्कल है एक शुक्ला जी काना चाय करके एक स्टोर है, वहीं जब मैं बैठता था तो वहीं चीजें उभरी ये चीजें। अच्छा कि अगर आपको शुरू करना है पॉडकास्ट में, अगर किसी को बुलाना है तो काकादेव बहुत फेमस है वो, और इन सब चीजों में बहुत रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे वहीं उभरने लगी कि हाँ ये ऐसे थे, ये दारू पीते थे, ये सिगरेट पीते थे, लड़की की बात है, मतलब हाँ ये चीजें बात पहले हुई होती है। तो ये चीजें चलो हाँ वो चीज़ आपकी बात मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे बारे में फैली हुई थी कि हाँ, पर ऐसा होता है ना कि त्रिपाठी भाई की अगर वो चीज़ें उन लोगों के साथ रहो तो वो चीज़ें अगर कोई दूसरा अगर दारू पी रहा है, अगर वो दारू पी रहा है और उसके साथ बैठा है तो उसका नाम आएगा कि हाँ वो नहीं पी रहा था, तो वही चीज़ें होगी मेरे साथ। अब उन चीज़ों से मैं बाहर आ गया हूँ, दोस्तों की थोड़ा सर्कल कम कर दिया है और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान है फिलहाल तो, और चीज़ों से दोस्तों से मतलब ही कम है और क्या है यही चीज़ है। तो आपका क्वेश्चन यही था ना कि मतलब कि आपका फोन गिर जा रहा है, अरे वो ऐसा तो पैसा ज्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं हो गया समझ गया था। अच्छा नहीं तो आपका क्वेश्चन यही था ना मेरे से कि आपको कहाँ पता चली, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ हो गया है, और आपने भी बोला कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, हाँ, थोड़ा पॉडकास्ट podcast, हाँ, time खत्म थोड़ा- करने का थोड़ा एंड करते हैं तो फिर चलते हैं फिर जैसे ठीक है फिर गाइस पॉडकास्ट को गाइस गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, तो गाइस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और अब ऋषभ भाई को भी मतलब आदेश देते हैं कि अब अपने मार्ग को निकलें। तो गाइस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऋषभ भैया का पॉडकास्ट कैसे लगा और आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो त्रिपाठी जी ने बोला है कि हाँ कि कौन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें और बताइए हम लोगों को मतलब आप किसको लेके आए और क्या क्वेश्चन पुटअप करें। आप हमें ऐसा थोड़ा बहुत एक्सक्यूज थोड़ा बहुत दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप करें, ऐसे पूछें, ऐसी चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब आप भी लोग बता सकते हो तो आप लोग बताना, और आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कर देना और हमारे त्रिपाठी भाई को सपोर्ट करें, उनके चैनल को सबसे जरूरी चीज़ ये है। ठीक है ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। जय जय श्री राम। जय जय